गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वह 16 नवंबर सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। 16 नवंबर सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में देखते हैं परसेंटेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखे तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, लेकिन हम आप लोगों को परसेंटेज में ही बता देते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये मेन 16 नंबर का जो मेंस का पेपर हुआ है 50वां नंबर में ये क्वेश्चन था। नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। क्वेश्चन का कहना यह है कि नीरज के पास एक शर्ट है जिसका कीमत 840 रुपया है। ठीक, उस पर जो वो कितना रुपया कितना उसका प्राइस अंकित करे कि उस पर 16% छूट देने के बाद भी 18% का लाभ अर्जित कर सके। तो यहाँ देखते हैं कि 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9/50। 9/50 कहने का मतलब 50 रुपया अगर सीपी है तो इसको प्रॉफिट 9 रुपया प्रॉफिट, दैट मीन्स कितना में 59 रुपया में इसको बेच रहा है। तो 50 रुपया सीपी, 50 सीपी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 840 यूनिट। 840 रुपया यूनिट में कितना है 50 यूनिट। तो एक यूनिट यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक यूनिट का मान आ जाएगा कितना 16.8 रुपया। 1685 540 तो 16.8 रुपया आ जाएगा। तो बोला कि 18% प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 50 का 18% क्या होता है 9, यानी कि 9 यूनिट प्रॉफिट, दैट मीन्स 59 रुपया में उसको बेचना है। 59 यूनिट में उसको बेच रहा है। तो 59 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 यूनिट का तो मान 840 है ही, उसके बाद 9 यूनिट का 1 यूनिट का मान 16.8, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 में 144 और 0.8 इंटू 9 कितना हो जाएगा 7.2। 144 और 7.2 कितना हो जाएगा 151.2। और 50 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 840 दिया हुआ है। तो इसको जोड़िएगा तो ये टोटल कितना आ जाएगा 999.2। 59 यूनिट का मान कितना हुआ 59 यूनिट का मान 991.2, यानी कि 840 रुपया का जो शर्ट है उस पर 18% लाभ में बेचा गया। 18% लाभ यानी कि उसको 991.2 रुपया में बेचा गया। लेकिन कहा क्या गया कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने पे 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 4/25। अगर उसका अंकित मूल्य 25 है तो इस पे 16% छूट देने पर बेचा इसको कितना हमें 21 में बेचा, 21 में है तो कितना में बेचा इसको रुपया में कितना में 991.2 रुपया में बेचा। तो 21 का मान कितना है 991.2। तो पूछा क्या हमसे कि कितना कीमत वाले शर्ट पर कितना अंकित करना चाहिए, अंकित मूल्य पूछा, यानी 25 का मान पूछा होगा, पूछा है कितना होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं ये 21 है, 21 का कितना टाइम्स है तो यहाँ से देख लेते हैं कितना टाइम्स है। 21 चौके 84 बच गया कितना 84 6 90, उसके बाद 9 कितना बचा 9 81 181 ना बचा। तो 21 70 कितना हो जाएगा नहीं 21 चौके 84 84 6 90 15 बचा 151 हुआ यहाँ पे। तो 151 7 बार में 147 21 70 तो बचा कितना 4। तो 4 तो 21 दूना 42 42 तो 21 दूना 42, यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। कितना टाइम्स है 47.2 टाइम्स है। तो ये 25 का हमारा 47.2 टाइम्स क्या होगा अंकित मूल्य 25 का 47.2 टाइम्स। तो आप लोग करिएगा क्या, जो जनरल होंगे वो गुना करेंगे 25 इंटू 47.2 टाइम्स, इतना गुना करेंगे। लेकिन हम लोगों को इतना गुना नहीं करना, जो मैथ्स क्वालिफाई करेंगे वो कैसे गुना करेंगे आइए इसको देखते हैं।
25 है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे ना। अगर 25 दूना 50 होता है, 25 दूना 50, तो 47.2 का 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 23.8। इसमें फिर 2 से गुना करेंगे, अगर 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23.6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ तो 100 में आ गया, तो अब यहाँ से गुना करना आसान है। अगर ये पॉइंट 10 उड़ा देते, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। 118 गुना 10 कितना हो जाता है, 1180। तो क्या ये हमारा आंसर है 1180, ठीक ना। समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर किसी को एक बार हम फिर से समझा देते हैं, ठीक ना। देखिए बोल क्या रहा है, 18% का लाभ अर्जित करता है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 9/50। यानी किसी वस्तु को वह 50 रुपया में खरीदता है, तो 18% लाभ लेने के लिए उसको कितना में बेचेगा, तो 59 में बेचेगा। 50 में खरीदता है, डेट मीन्स वह कितना उसका, लेकिन रुपया में कितना में खरीदा, 840। तो 50 का वैल्यू कितना है, 840। तो एक का वैल्यू कितना, 16.8। तो बेचेगा उसको कितना, 18% लाभ, यानी 59 में बेचेगा। तो 59 में बेचेगा तो 16.8 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 991.2 आएगा। अब बेचा इसको इतना 18% लाभ में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर खत्म है। उसके बाद बोलता है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट। अंकित मूल्य पर 16% छूट। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/25, यानी वह अंकित मूल्य 25 करता है, तो उस पर 16% छूट देने के बाद कितना में बेचता है उसको, 21 में। लेकिन बेचा कितना में है, वह छूट इतना रुपया में। तो 21 का मान कितना है, इतना रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 47.2 यूनिट के बराबर। तो 25 जो इतना इसको अंकित किए थे, अंकित कितना किए थे, 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 25 इंटू 47.2। उसके बाद यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 1180, ठीक ना। फिर इसके बाद एक नया अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे तो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन इसको भी हम परसेंटेज में ही आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किस पे किया जाता है, वार्षिक आधार पर किया जाता है। चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 15% की दर से 2.2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, मतलब कि ब्याज की जो गणना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज किस पर आधार का, कौन से बेस पे कर रहा है, वार्षिक पे। और कितने रुपए की राशि पर, 20,000 रुपये की राशि पर कितने % दर से, 15% दर से। कितने वर्ष के लिए, समय कितना दिया, 2.2/3। 2 सही 2/3 का मतलब हुआ, ईयर का मतलब हुआ 2 ईयर प्लस 2/3 ईयर। 2/3 ईयर है। इसको मंथ में बदलने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 2 ईयर प्लस 8 मंथ, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका 2.2/3 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, 2 ईयर्स 8 मंथ। 2 ईयर 8 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, वो देखते हैं। हाँ, 2 ईयर्स 8 मंथ हुआ, ठीक ना। अब बोल क्या रहा है कि राशि पर कितने % दर से वर्ष में प्राप्त, 15% दर से। रेट हमारा क्या है, 15%, और टी हमारा कितना दिया हुआ है, 2 ईयर और 8 मंथ, ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब हम लोग गणना करते हैं। देखिए फर्स्ट साल ये हुआ, सेकेंड साल हमारा ये हुआ, पहला दूसरा, लेकिन थर्ड ईयर हम लोग पूरा कंप्लीट चल रहे हैं, नहीं ना चल रहे हैं, लेकिन उसमें कितना चल रहे हैं, 8 मंथ चल रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर पूरा चलेंगे तो वार्षिक आधार पे है, तो इसमें 15% ब्याज देना पड़ेगा हमको। सेकेंड ईयर में भी हमको 15% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन थर्ड ईयर में हम लोग कितना चल रहे हैं, 8 मंथ ही चल रहे हैं ना। 12 मंथ में लगता है हमको कितना, 15% ब्याज। तो 8 मंथ में कितना लगेगा, 15/12 इंटू 8। यहाँ से देखिए 3 चौके 12, 2 चौके 8, तो यहाँ 3 से 5 15, तो 8 मंथ में हमको कितना लगा, 10% ब्याज लगाएगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 मंथ में हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10% ब्याज देना पड़ेगा। अब देखते हैं पूछा क्या CI जो होता क्या है, CI हमारा होता है सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे दो संख्या का, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, यही होता है सक्सेसिव परसेंटेज, पढ़े होंगे। तो ये तो दो संख्या के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, पहला दूसरा और 3 है। तो इसके लिए सक्सेसिव निकालने का क्या होता है तरीका, वो देखिए। इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर होता है प्लस एक्स वाई जेड बटे 1.440। ये जो होता है तीसरा, मतलब कि 3 संख्या जो दिया हुआ रहे तो उसका सक्सेसिव निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना। सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह क्या होता है, सक्सेसिव होता है। तो देख रहे हैं क्या, 15 प्लस 15 एक्स वाई जेड। तो हम लोग सक्सेसिव इसका किस प्रकार निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 10 कितना 40, ठीक। प्लस क्या था एक्स वाई 15 गुना 15 225 प्लस वाई जेड 15 गुना 10 150, फिर क्या था जेड इंटू एक्स, फिर क्या था 150 बटे में कितना 100, ठीक। प्लस एक्स वाई जेड 15 गुना 15 225 गुना 10 2250 बटे 1 पर 4 टाइम्स 0। तो यहां से देखते हैं वो क्या जाएगा, 40 प्लस 150 300 200 525, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या है 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 5.25 प्लस ये 2250 है नीचे में, लेकिन कितना 4 टाइम्स 0 होता है ना, तो 4 जीरो होती है, ये कितना हो जाएगा 0.225, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं हमको टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, 40 प्लस 5 45, तो ये देना ही पड़ेगा, लेकिन पॉइंट में इधर जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 2 4, और ये 5 का 5 उतर जाएगा, 45.475 40। टोटल हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 2 साल 8 महीने में 45.475%, इतना हमको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक ना। तो किस पर ब्याज देना पड़ेगा, मूलधन हमारा कितना है 20,000, 20,000 का 45, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रहा है, तो यहाँ ये हम मिटा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए देना कितना पड़ रहा है 20,000 पर कितना देना पड़ रहा है 45.475%। ये परसेंट, यहाँ परसेंट खत्म होगा तो 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बचा कितना 3 जीरो, 2 जीरो ऐसे भी खत्म हो गया, बचा 10। अब यहाँ से 45,475 है, ठीक ना। तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 7 दूना 14 15, 4 दूना 8, 5 दूना 10, फिर 4 दूना 8 1 9,850, नीचे में 1 जीरो है, 1 जीरो से खत्म, तो कितना है आंसर 9,085, 7 दूना 14, एक सेकंड कहीं मिस हो रहा है क्या, 95 ऑप्शन में हम शायद गलत लिख दिए क्या, 7 दूना 14 1 15 हाथ 1 4 दूना 8 1 9, हाँ यहाँ पे मिस हो गया, 4 दूना 8 1 9, एक हाथ से छूट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 9095। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 9095, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेणु अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया कि वह अपनी आय का 20% बचाता है, अगर उसकी आय 100 है तो 20% बचाता है, यानी कितना बचत करता है वो
20 बचत करता है, नहीं 20% बचत करता है, तो वह बचत कितना करता है, डेट मीन्स 100 का 20% 20 बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, वह तो 80 खर्च करता होगा। तो बोलता है वह में 20% की वृद्धि, 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। तो 80 वह, ये क्या है, एक्सपेंड, इसकी आय है, ये वह और ये बचत, वह में कितना 20% का इंक्रीज होता है, यानी कि 80 का 20% 16, इसमें कितना 16 रुपया का इंक्रीज होता है, यानी 96 इसका खर्च बढ़ता है। और कहता आय में 29% की वृद्धि, आय में 29% का, 100 का 29% 29 होता है, तो 29% का वृद्धि 129। तो अब जो है 129 रुपया कमाता है, तो 96 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना रुपया है, तो देख लेते हैं, 96 400 29 4 33 33 रुपये ये बचाता है। तो पूछा क्या कि बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो बचत कितना बढ़ा है इसका, 13 रुपया बढ़ा, कितना है 13 रुपया, किस पे बढ़ा है, तो 20 पे बढ़ा है ना, इसी से न बढ़ा है, पहले 20 था लेकिन अब कितना 33, तो बढ़ा किस पे, 20 पे बढ़ा है, तो 13/20। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 13 × 1/20, 1/20 कितना होता है, 5%, 1/20 किसका फ्रैक्शन वैल्यू, 5% का ही ना फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 5 × 13 × 5%, डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 65%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुश्किल से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो इतना भी आप लोग को करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखते देखते आंसर लगा दीजिएगा, 13 × 5 = 65। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का मूल्य बताइए।
ठीक ना। हम मान लेते हैं किसी टीवी का जो क्रय मूल्य है वह 100 है, ठीक ना। और विक्रय मूल्य बोला क्या है, टीवी को 8% लाभ पर, डेट मीन्स 108 में बेचा जाता है, पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता है, यानी कि 115% का लाभ, 100 पे 15% का लाभ, डेट मीन्स 115 में बेचा जाता है। यहाँ से देखते हैं यूनिट में कितने का चेंज है, 7 यूनिट, लेकिन रुपया में कितना है अंतर डिफरेंस, 714 का। 7 यूनिट बराबर है 714 रुपया के, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 102 रुपया। तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 102 पर 2 जीरो, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना है, 10,200, ठीक। तो पूछा क्या है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, 18% लाभ प्राप्त, यानी कि अगर ये 100 है तो इसका 18% प्रॉफिट, तो डेट मीन्स इसको 118 में बिकना है। 100 का मान तो ये है ही, बाद बाकी 18 का मान देख लेते क्या होता है। 18 का मान कितना हो जाता है, 18 यूनिट का मान 18 गुना 102, तो यहाँ से हम लोग करते 102 है, इसमें अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, इधर 2 से गुना करें, तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से देखते हैं 102 गुना 2 कितना हो जाएगा, 204, और इधर कितना हो जाएगा 9, 9 गुना 204, 2 नंबर 1800, 4 नंबर 36, तो कितना हो जाएगा 1836। तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1836। इस पर 18% प्रॉफिट कमाना है, तो इसको बेचना कितना में होगा, 10,200 में 1836 जोड़ देंगे, तो इसको बेचना होगा 11, कितना हो जाएगा 6, 3, 8 2 10 का 0, 1 1 2, 12,036 रुपया में इसको सेल करना होगा। 12,036 रुपया आंसर है, यहाँ पे आंसर है। तो कितना मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड का ये सब सवाल है, ठीक ना। फिर आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए जो बी से 40% कम है, ए क्या है, बी से 40% कम है, यानी ये 100 है तो ये कितना है 60, ठीक। और सी ए और बी के योग का, सी जो ए और बी के योग का कितना है 40%, 160 का 40% क्या हो जाता है 160 का 40% कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक ना। सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितने परसेंट अधिक है, पूछा है बी जो है सी से, किससे पूछा है सी से, तो ये वाला क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा 64, अधिक कितना है तो 64 6 70 30 100, यानी 36 अधिक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये 4 से 16 वर्ष से ये 4 टाइम्स डिवाइडेड होता है, ये 9 से। अब यहाँ से देखते हैं आ क्या गया 9/16, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 9 इंटू 1/16। 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या पढ़े हैं 9 इंटू 6 इंटू 1/4। 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है 6 इंटू 1/4%, ठीक ना। तो यहाँ से 9 छक्के 54 प्लस 9/4, तो 4 2 8, 4 2 8 1 2 सही 1/4, 54 प्लस 2 ये कितना आ जाएगा 56 सही 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट अधिक है 56 सही 1/4%। ऐसे सब क्वेश्चन परसेंटेज के आए हुए हैं, बताइए। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या दिया, कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो वह दाम कितना अंकित करता है 140, तथा वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। हम माने कि उसका जो टोटल वस्तु है वो भी कितना है, टोटल वस्तु कितना है वो भी 100 है, ठीक ना। तो 100 है,
ठीक। तो बोलता क्या है उसका 60% वस्तु, 60% वस्तु को जो यानी 60 वस्तु को कितना छूट देकर 10% छूट देकर 140 में 140 का 10% 14 होता है, 140 में से 14 घटाएंगे दैट मीन्स 126 रुपए के दर से 60 वस्तु को बेचता है। और शेष वस्तु 100 में अब बचा कितना 40 वस्तु, तो 40 वस्तु को क्या करता है उस पर अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर, इसका 50% यानी 70, तो इसको डायरेक्ट 1/2 कर 70 हो जाएगा। तो इसका 50% यानी 70 हुआ, तो इससे 70 कम यानी 70 रुपया के दर से बेचेगा 40 वस्तु को। तो इस पे कितना रुपया उसको हो जाएगा, तो 12 छाके यहाँ से देख लीजिए, 12 छाके 72, तो 7200, फिर 6 छाके 36, 72 3 7500, यहाँ से हो जाएगा 1 सेकेंड 7560 रुपया यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से इसको कितना हो जाएगा 2800 रुपये। टोटल कितना आ गया इसको, तो ये हो जाएगा 6 10,360। टोटल कितना रुपया का ये बेच लिया 10,360। 100 वस्तु है लेकिन इसको सीपी कितना था, इसका 100 था, तो 100 टोटल इसमें लगाया कि खर्च कितना किया था 100 गुना 100, कितना खर्च किया था, तो 10 पर 3 जीरो 10,000 रुपया। लेकिन यह बेच के कमाया कितना 10,360, तो कितना रुपया अधिक कमाया 360 रुपया अधिक कमाया। किस पर, तो सीपी पर। हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होता है किस पर गणना की जाती है, वो सीपी पर ही ना किया जाता है। तो 360 बटे 10,000 परसेंटेज में लेना है, तो गुना 100, 100 का 2 जीरो खत्म, 1 जीरो इसका, तो यहाँ से 36 बटे 10 का मतलब 3.6%। 3.6% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 3.6% प्रॉफिट है ऑप्शन में, तो ये है ऑप्शन में। मुश्किल से देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का भी मुश्किल से 5 से 7 सेकेंड का क्वेश्चन है, सब बढ़ाता है मैथ्स में, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन आया हुआ है क्या, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ऐसे देखें तो ये क्वेश्चन बस एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंथी हुआ। देखिए क्वेश्चन कहा क्या कि पहले 2 इयर्स के लिए ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है, पहले 2 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष के लिए बोला है, अगले 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष है। और यहाँ पे देखिए चेंज किया है, यहाँ पे बोला है और 5 वर्ष के बाद, 2 वर्ष और 3 वर्ष हो गया, अब इसके बाद जो चलेगा 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए कितना परसेंट प्रति वर्ष है, 12% प्रति वर्ष है। तो अब दिया हुआ है कि यदि 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में, 7 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतना 12,771 रुपये मिलता है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 2 ईयर्स के लिए ब्याज की दर कितना है 6% प्रति वर्ष, तो यानी 2 साल में कितना मिलेगा ब्याज 12%, 1 साल में 6% तो 2 साल में 12, और अगले 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष है, तो 1 साल में 10%, तो 3 साल में कितना 30%। फिर उसके बाद दिया क्या है कि और 5 वर्ष के बाद 2 + 3 5 वर्ष तो हो गया, इसके बाद जो ईयर आएगा उस पे कितना 12% प्रति वर्ष के दर से। लेकिन यह जो कितना 7 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है पैसा, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष हो गया, बचा कितना 2 वर्ष, अगला जो 2 वर्ष है उसके लिए कितना ब्याज लगेगा 12% प्रति वर्ष, यानी 1 साल में 12% तो 2 साल में 24%। तो यहाँ से टोटल हमारा जो है कि कितना है, टोटल हमारा कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना रेट लगेगा 30 20 50 10 60 6 66% हमको क्या देना पड़ेगा, साधारण ब्याज देना पड़ेगा। 66% का मान कितना है 12,771, ठीक ना। यहाँ से देखते हैं 66% का मान इतना है, तो पूछा क्या गया है कि उसके द्वारा निवेश की गई राशि, मतलब निवेश कितना 100% राशि किया होगा। तो यहाँ से देखते 66 का मान इतना है, तो अब इसको निकालते कैसे, देखिए ये 11 से मेरा कट रहा है, ये भी 11 से कटेगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 और 11 से ही कटेगा, 6 से ये कट करते हैं तो ये मेरा पॉइंट में आ जाता है, तो यहाँ अंत में 1 देख रहे हैं तो डायरेक्ट 11 से कटेगा, 11 से ये 6 टाइम्स कटेगा। अब 11 से ये देखिए एक बार में 11, फिर इधर आएगा 1, फिर इधर 67, 11 छक्के 66, फिर 1 1161 टाइम्स में ये खत्म हो जाएगा 11 से। 6 का मान कितना है 1161, तो 1 का मान कितना हो जाएगा
6 कम 6 बचा 5, 6 नंबर 54 बचा 2, 6 3 18 बचा 3, 6 पंचे 30। 1 का मान 193.5, 1% का मान, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 193.5 गुना 100। यहाँ से 1 10 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1935 पे 1 0, 19,350 है ना। अगर जब आप ये प्रैक्टिस किए हुए रहते क्वेश्चन को तो इतना करने का जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप देखते 12 30 24 दिमाग में करते 66 बराबर इतना, तो 6 बराबर इतना, तो 100 बराबर डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देते 19,350, 19,350 ये हमारा आंसर है। ठीक ना। एक अब अगला क्वेश्चन और लेते हैं, वो परसेंटेज का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक ना। क्वेश्चन दिया हुआ कि कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के बीच के लाभ का अंतर 260, ए और बी के बीच के लाभ का अंतर जो है वो 260 है, तो डी इसे कितने में खरीदता है? देखिए दिया क्या हुआ। ए जो है कितना? 20% लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। डेट मीन्स कि अगर ए 5 में खरीदता है तो इसको 6 में बेचता है। ठीक ना। अगर इसमें भी 100 से गुना कर दे, इसमें भी 100 से गुना कर दे, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बेनिफिट तो 20% का ही होगा। तो ये अगर 500 में खरीदता है तो इसको कितना में? 600 में बेचता है। ठीक। उसके बाद बी क्या करता है? 8% प्रॉफिट पे किसको? सी को बेच देता है। 600 का 8% कितना? 48 या 48 होता है। हाँ 600 का 8% यानी 648 रुपया में सी को बेच देता है। सी क्या करता है? इसको 25% की हानि पर, 25% की हानि पर क्या करता है? इसको कितना बेच देता है? डी को बेच देता है। इसका सी 648 का 25% कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है ना, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 6 के 24, 4 दूना 8, तो इससे 162 रुपया कम करके, तो 8 में से 2 गया 6, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से गया 4, यानी कि 486 रुपया में किसको बेच देता है? डी को बेच देता है। ठीक ना। 486 रुपया में ये डी को बेच देता है। तो उसके बाद बोलता है क्या है कि ए और बी के बीच के लाभ का अंतर, ए और बी के बीच के लाभ का अंतर। यहाँ पे ए का लाभ कितना है? 100 रुपया, और बी कितना रुपया लाभ कमा रहा है? 48 रुपया। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 52 रुपया है ना। यहाँ 52 यूनिट है अंतर, 52 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितना का अंतर है? 260 का। ठीक। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 गुना 5 कीजिएगा तो 250, 2 पंचे 10, यानी एक का मान 5। तो ये 486 का मान पूछा ना, 486 गुना 5, 486 गुना 5 करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। 400 पंचे 2000 होता है, 80 पंचे 400, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा? 2430। 2430 है हमारा ऑप्शन में, 2430। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी 5.5% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर कितना? x% का छूट देने के बाद भी कितना लाभ होता है? 5.5% का। तो x का मान पूछा है। ठीक। तो आइए देखते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4, यानी कि अगर उसका 4 था सीपी तो कितना अंकित करता है? 25% अधिक, यानी 5 अंकित करता है। अगर इसमें भी हम 100 से गुना कर दे, इसमें भी 100 से गुना कर दे, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 100 कट जाए तो रेशियो हमारा कितना? 4:5 का ही होगा। ठीक ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं उस वस्तु का अगर सीपी 400 होगा तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 500 होगा। ठीक। और पूछा क्या है कि दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर इस पर x% की छूट देता है तो 5.5% का लाभ होता है। 5.5% का लाभ हम लोग किस पे गणना करते हैं? हमेशा सीपी पे गणना करते हैं।
यानी कि 400 का 5.5% होता कितना है? 5.5%। अब जो होंगे सिंपल स्टूडेंट वो क्या करेंगे, परसेंटेज को यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे कैलकुलेट यहाँ देखने के साथ परसेंट है, परसेंट से ये 2 शून्य खत्म। 5.5 गुना 4 कितना होता है? 5 चौके 20। 0.5 का 4 टाइम्स कितना होता है? 2 होता है। 20 2 22, यानी 400 का 5.5% डायरेक्ट क्या लिखेगा? 22, यानी कि उसको बेचता कितना में है? इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 422 में बेचता है। छूट कितना दिया? कितना परसेंट छूट दिया? रुपये में कितना छूट दिया? 500 में 422 में बेचा तो कितना रुपया का छूट दिया? 78 रुपया का ना छूट दिया। कितना कम है इससे? 78 कम। 78 रुपया किससे कम? किस पे कितना कम? अंकित मूल्य पे, तो 500। पूछा क्या? परसेंटेज में, तो परसेंटेज में गुना कीजिएगा 100, तो ये 0 तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 5 से 15 पचे 75, बचा कितना? 3, तो 5 6 के 30, 15.6 हमारा आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का ये सवाल था। ठीक है, चलिए आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।